राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भले ही अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी और 2 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, या फिर जिसका दाव लगा उसने समेट लिया। चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चोरी में बैंक कर्मचारी भी शामिल थे। ये वो बैंक कर्मचारी है जो मंदिर के दान का पैसा ट्रस्ट के दफ्तर से बैंक लेकर जाते थे। एसआईटी रिपोर्ट में भी कुछ सरकारी बैंक कर्मचारियों की कथित संलिप्तता के संकेत मिले हैं। बैंक कर्मचारी भी करते थे चढ़ावे की चोरी। सूत्रों के मुताबिक नोटों के बंडल बक्से में रखते समय बैंक कर्मचारी चोरी कर लेते थे। चोरी की गई रकम का हिसाब किताब वहां नहीं बल्कि बैंक परिसर में होता था। ये खुलासा हैरान करने वाला है। टिन्नू यादव जैसे सेवादारों के साथ ही बैंक कर्मचारी भी राम मंदिर चढ़ावे की रकम पर लगातार हाथ साफ कर रहे थे। ट्रस्ट के दफ्तर से बैंक तक ले जाते समय चढ़ावे की रकम। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती हर दिन 2 शिफ्ट में दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे 40 कर्मचारी करते थे। पहले ट्रस्ट के विश्वास पात्र लोगों की निगरानी में चढ़ावे की गिनती होती थी और फिर बैंक कर्मी पैसों को ट्रस्ट के दफ्तर से बैंक तक ले जाने की जिम्मेदारी निभाने वाली आउटसोर्सिंग फर्म के कर्मचारी इंटरनल ऑडिटर्स एंड ट्रस्ट के सदस्यों के साथ करते थे। अब खुलासा हुआ है कि बैंक कर्मी भी राम जी का चढ़ावा चुरा रहे थे। 8 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड कौन? भक्त जिस चढ़ावे को बड़ी ही श्रद्धा से अपने श्री राम को चढ़ाते थे, उसे ये लोग पल भर में उड़ाकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। एसआईटी की जांच चल रही है। सीएम योगी ने भी ये कह दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन होगा। चोरी के मामले में अब तक चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए 6 लोग मंदिर के वे कर्मचारी हैं जो दान पात्र के चढ़ावे और नकदी की गिनती किया करते थे। ये लोग काफी समय से दान की रकम की चोरी कर रहे थे। इनको सीसीटीवी कैमरों में गड़बड़ी करते हुए भी पकड़ा गया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई कि मंदिर के पैसों में भी घोटाला हो गया। राम मंदिर आंदोलन के समय भी चंदा मिला, उसका भी आज तक हिसाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान श्री राम के घर में अरबों रुपए की चोरी करने वाले सभी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो राम के ना हुए वो राष्ट्र के क्या होंगे। पूरे देश में चंदा चोरों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हिंदुओं ने चंदा चोर पार्टी को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो ठेस, जिस तरह का धोखा चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं को दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया होगा। ये जो ट्रस्ट है, ये इनका, इस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, वो सारे इनके। मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो सारा इनका। मंदिर में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चोरी हुई, बहुत बड़ी महाडकैती हुई, और अब उस डकैती पे पर्दा ढांकने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर रोज चोरी हो रही थी, रोज चोरी हो रही थी। क्या बड़े लोगों को पता नहीं था? जो बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें तो कैशियर है, नहीं नहीं इसमें तो ये इन्वॉल्व है, बड़े लोगों को पता नहीं था? रोज जैसे किसी मंदिर में मान लीजिए कोई मूर्ति चोरी हो जाए, वो तो चलो एक घटना हुई, किसी ने ताला तोड़ दिया मंदिर में मुख्य, लेकिन जहां पे रोज चोरी हो रही है, रोज इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है, शिकायतें हो रही हैं, 8 महीने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई, तो इसका मतलब ये बहुत ऊपर तक की बात है, बहुत ऊपर तक की बात है। तो जो मेन प्रश्न यहां उठता है, ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां। वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां? अयोध्या के बाहर गया, कहां गया? अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई। पहली बात तो यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद ऐसी हुकूमत आई है जिसकी हुकूमत के अंदर मंदिर के पैसों में भी घोटाला हो गया, चढ़ौती में भी घोटाला हो गया,
दान दक्षिणा में भी घोटाला हो गया। इनका राम मंदिर का आंदोलन चला 1992 के बाद, और उस समय भी चंदा हुआ था राम मंदिर का, उसका भी आज तक हिसाब नहीं किया गया। और अब आप देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद भी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद को सौंप दी गई, और विश्व हिंदू परिषद में कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग हैं। आज तक मठ में, मंदिरों में जहां व्यवस्था महात्माओं के पास है, वहां किसी प्रकार का इस प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। अब शुरुआत ही देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एमपी जो है, उन्होंने 11 बिंदु दिए हैं, और वो जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो कि एसआईटी के अध्यक्ष हैं, उनको सब प्रमाण के साथ कहा है कि आप एसआईटी की जांच वहां जो कर रहे हैं, तो ये 11 बिंदुओं पर करिए जहां की सस्ती जमीन को महंगी करके चंपत राय जी ने खरीदी। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। चंपत राय जी की